बुलडोजर से दिल्ली में बड़ा प्रहार, कब्जाधारियों में हाहाकार। 2000 से ज्यादा घरों को एक झटके में मिट्टी में मिलाया। कोर्ट का फरमान आया, विरोधियों को जमकर हड़काया। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक दिल्ली में पीले पंजे का प्रहार, अवैध कब्जाधारियों पर वार चल रहा है। चारों तरफ मलबा, भारी पुलिस बल और अफरा तफरी का माहौल ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता ने सत्ता संभालते ही ठान लिया था, न अपराधियों को छोड़ा जाएगा, न कब्जाधारियों को बख्शा जाएगा, न बांग्लादेशियों को किसी हाल में रहम दिया जाएगा। इसी का नतीजा है, सबसे पहले बांग्लादेशियों की कमर तोड़ी गई। पुलिस प्रशासन की टीम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घुसी, बांग्लादेशियों को घसीटकर बाहर निकाला और अब रडार पर चढ़े हैं अवैध कब्जाधारी, जिन्होंने ना तो दिल्ली के नालों के किनारों को छोड़ा, ना ही सरकारी जमीनों को छोड़ा। जहां मौका मिला, बिचौलियों ने हाथ रखा, तुरंत अवैध कब्जाधारियों की दुकान चल पड़ी। सबसे खास बात तो ये रही, इन्हें साथ मिला वोट बैंक बनाने वाली चंद राजनीतिक पार्टियों का। इसी का नतीजा रहा, हिमाकत बढ़ती चली गई और दिल्ली के एक दो नहीं, तमाम इलाकों में अवैध झुग्गी बस्तियां बसती चली गईं। कच्चे से कब पक्के मकान बन गए, कोई सोच भी नहीं पाया। लेकिन अब सभी को योगी स्टाइल में मिट्टी में मिलाने का काम तेजी से किया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तेजी से बुलडोजर दौड़ रहा है, जो विपक्ष को सबसे ज्यादा घायल कर रहा है। इसी कड़ी में अब दिल्ली के अशोक विहार के जेलरवाला बाग इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की गई। डीडीए ने सैकड़ों अवैध झुग्गियों को तोड़ने का काम किया। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच इलाके में बुलडोजर चलाया गया। इस क्षेत्र में करीब 2100 झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा, यानी कि 2100 मकानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आरोप लग रहा है कि इन लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर घर बना लिए। सरकार ने शिकंजा कसा तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का काम कर दिया, यानी कि किसी तरह बुलडोजर एक्शन रुक जाए, उसके लिए कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गए। तमाम तरीके से रोड़े अटकाने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट की तरफ से अवैध कब्जाधारियों को कोई राहत नहीं दी गई। हालांकि सरकार की तरफ से जिनकी भी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, उन्हें पक्के मकान जरूर मुहैया कराए जा रहे हैं, लेकिन देखिए ना, इन लोगों को राहत पसंद नहीं आई और उसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गंदगी से उठाकर सफाई में इनको भेजा जा रहा है, वो चीज रास नहीं आ रही। हालांकि कोर्ट के साथ साथ सरकार ने भी साफ मैसेज दे दिया, कोई भी अतिक्रमण करता पाया जाएगा, किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। फिर चाहे कोई कितना भी हाथ पांव मारता नजर आए, सभी को कानून से चलना होगा। अब चलिए ये भी बता देते हैं कि दिल्ली में कहां-कहां बुलडोजर चला, कितने अवैध घरों को मिट्टी में मिलाया गया। दिल्ली के वजीरपुर में 2000 से ज्यादा झुग्गियों पर चला बुलडोजर। दिल्ली के कालकाजी में 1200 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ी गई। गोविंदपुरी में झुग्गियों पर ताबड़तोड़ तरीके से बुलडोजर चला। किसी ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर झुग्गियां बना डाली, तो किसी ने पार्कों में आशियाने बसा डाले। सरकार की नाक के नीचे अवैध कब्जे का धंधा चलता रहा और चंद लोग उन्हें अपना वोट बैंक बनाकर दुकान चलाते रहे। यही वजह है कि जब सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में आई, अवैध झुग्गी झोपड़ी वालों की शामत आई, तो विरोधियों ने न सिर्फ बौखलाना शुरू कर दिया, बल्कि सरकार को बुलडोजर एक्शन को लेकर कटघरे में लाना भी शुरू कर दिया। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने साफ मैसेज भी दे दिया कि अतिक्रमण ना तो बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही अतिक्रमण करने और कराने वालों को छोड़ा जाएगा। योगी स्टाइल में बुलडोजर आएगा और अवैध कब्जों को खाली करवाया जाएगा, और यही दिल्ली में तेजी से हो भी रहा है। फिलहाल जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता की सरकार और कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में अवैध कब्जों को खाली करवाया जा रहा है, झुग्गियों को साफ करवाया जा रहा है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।